हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरी पर्सनल कहानी है। ये कहानी मुझे मेरे ही गांव से मेरी ही दादी ने बताई है। तो चलिए आज मैं आपको ये कहानी के बारे में बताता हूँ। तो मेरा जो गांव है वो यूपी के एक बस्ती के अंदर बसा हुआ है। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भोयर। और इस गांव में करीबन 50 से 60 परिवार रहते हैं और उन्हीं की जनरेशन पास ऑन होती जा रही है अब तक। ये कहानी कुछ करीबन 60-70 साल पुरानी होगी और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आ रही है मेरे पास, और अब जाके मुझे सुनने को मिली है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको। तो उस गांव के अंदर एक तैराक रहता था और ये तैराक जो है काफ़ी वेल बिल्ट था। जिम जिम टाइप की बॉडी थी उसके पास, और बहुत ही चमकता हुआ चेहरा, एकदम फिट और बहुत ही फुर्तीला था। काफ़ी मिलनसार आदमी था ये, और सबको मिलता जुलता हंसाता घूमता रहता था। बहुत ही बढ़िया आदमी था ये तैराक। इस तैराक का नाम बंटू था, और यूपी की भाषा में कहें तो बंटुआ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इसका एक नियम था कि ये हर सुबह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाब में, नदी के अंदर तैरने जाया करता था। अब एक दिन ऐसा आया कि रोज़ की तरह ये अपने बरगद के पेड़ से छलांग मार के तालाब में कूदता और तालाब से 2-3 किलोमीटर दूर जाके निकलता। ये इसकी एक तकनीक थी, और या कहिए प्रैक्टिस करने का एक तरीका। अब हुआ ऐसा कि एक रोज़ इसने उसी बरगद के पेड़ से छलांग मारी, लेकिन ये बाहर नहीं निकला। बहुत देर हो गई। इसके दोस्त सोच रहे थे कि आज क्या पता ये 5 किलोमीटर दूर जाके निकले, क्योंकि तैराक है, वो तो कहीं भी कभी भी जा सकता है पानी के अंदर। बहुत देर होने के बाद इनके दोस्तों में हलचल मच गई कि अरे ये कहाँ चले गए एकदम से। फिर इन लोगों ने क्या करा, पानी के अंदर ढूंढना चालू किया, और ढूंढते ढूंढते पाया कि जो बरगद का पेड़ था उसकी जो जड़ें पानी में जा रही थी, उस जड़ों के अंदर इस तैराक बंटू की गर्दन फंसी हुई है, और वो उसमें जकड़ के मर गया। अब जैसे तैसे करके उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकाला, जड़ें काटी, बाहर निकाला और उसे घर ले गए, मगर वो तो पहले ही मर चुका था। अब ऐसी मौत होने के बाद जो आत्मा होती है वो अधिकतर उसी तालाब या पानी के अंदर रह जाती है, और वो लोगों को अपने ओर खींचती है ताकि उसके जैसे आत्मा या उसके जैसे प्रेत और बढ़ सके। और यही काम इस बंटू की आत्मा ने भी किया। भले ही वो बहुत मिलनसार था, मगर बहुत ही खतरनाक हो गया मरने के बाद। एक दिन मतलब कुछ दिनों के बाद ही उस गांव में मेला लगा, और मेले के अंदर अपने जो लोकल टैटू बनाने वाले होते हैं वो लोग आए थे, दूर वाले गांव से या मान लीजिए दूसरी बस्ती से आए थे। अब उनमें 2 महिलाएं थी जो ये टैटू बनाने का काम करती थी, और मेला ख़त्म होने के बाद ये दोनों उसी तालाब के रास्ते से अपने घर की ओर जा रही थी, और उसी तालाब से गुजरते वक्त उनमें से एक को प्यास लगी, तो उन्होंने सोचा कि यह पानी यहीं है, चलो हम जाके पी लेते हैं। वह एक औरत जब पानी पीने नीचे गई तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसका पैर फिसला और वो पानी में जाके डूबने लगी। और गांव के लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें तैरना आता है, मगर फिर भी ये डूबने लगी। इसको, उस औरत को देखते हुए जो दूसरी औरत थी वो भी उसे बचाने के लिए उस तालाब की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ते हुए जैसे ही उस औरत को, पहली औरत को दूसरी औरत ने बचाने की कोशिश करी, तो ये दूसरी औरत भी उसी पानी के अंदर जाके डूबने लगी। दोनों महिलाएं डूब चुकी थी और मर गई थी उसी में। और कहा जाता है कि ये जो प्रेत था, बंटू का प्रेत, उन्होंने ही वो दोनों औरतों को भी वहाँ डुबाया है
उसके साथ होने के लिए। तो ये तो बंटू की कहानी हुई, मगर बंटू गांव के आम लोगों को भी दिखता था। एक बार क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि हमारे घर के सामने एक और परिवार रहता था, तो उनमें दादाजी थे। वो क्या करते थे कि उस समय तो लोग हमेशा खटिया बाहर लगा के ही सोते थे गर्मियों के समय। तो वो दादाजी खटिया बाहर लगा के रोड की तरफ सो रहे थे, जो कच्ची रोड होती है उस तरफ। तो आधी रात की बात होगी, उनको किसी ने आवाज़ लगाई कि चाचा उठो, तनी खैनी तो खिलाओ। ऐसा किसी की आवाज़ है। अब चाचा उठ के बैठे। उन्होंने देखा कि अगल बगल तो कोई है नहीं, फिर भी आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उन्हें वापस आवाज़ आई कि अरे हम हैं बंटुआ। तब जाके जो दादाजी या चाचा जी कह लो, उनका दिमागी संतुलन थोड़ा हिला, वो घबराए। बट उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खैनी बना के देता हूँ, मगर मुझे कुछ करना मत दो। उन्होंने खैनी बनाई और उसे दी, और वो हवा में ही खैनी दी, और खैनी जो थी हवा में ही तैरने लगी और तैरते तैरते गायब हो गई। ये देखने के बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई देखते हुए। मगर जो बंटू था, जो बंटू की प्रेत आत्मा थी, उन्होंने चाचा जी से कहा कि आप इस वक्त ये सड़क पर मत सोया करो, ये मेरी आने जाने का रास्ता है। तो उसी वक्त चाचा जी ने कहा ठीक है भैया, हम जाते हैं, यानी कि मैं जा रहा हूँ। ये करके उन्होंने अपनी खटिया उठाई और वो अंदर जाके सोने लगे। और उस दिन के बाद से आज तक गर्मियों में कोई भी घर के बाहर नहीं सोता है। तो एक छोटी सी कहानी थी, जो कि असली इंसिडेंट था, मेरे ही गांव से, मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझे बताई है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और कहानियों की सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी कहानी मेरे द्वारा लोगों को सुनाने के लिए मुझे भेज भी सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। और मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेते आया करूँगा। अभी मेरे पास कुछ और कहानियाँ हैं, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।